एक समय की बात है। एक गांव में सुनील और अनिल नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता कुछ समय पहले ही एक दुर्घटना में चल बसे। अब दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। सुनील अनिल से बड़ा था, इसलिए सुनील अपने भाई की हर जरूरत पूरी करना अपनी जिम्मेदारी मानता। वह चाहता था कि अनिल अच्छा पढ़ लिख कर नौकरी करे, इसलिए सुनील दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता था और उन पैसों से अनिल की पढ़ाई का खर्चा उठाता। सुनील एक कारखाने में काम करता। कारखाने का काम खत्म करके वह चाय की दुकान खोलता था ताकि कुछ पैसे कमा सके, जिससे अनिल की फीस और उसकी ज़रूरतें अच्छे से पूरी कर सके। सुनील सुबह जल्दी कारखाने जाता, इसलिए वह जल्दी उठकर घर का सारा काम करता और दोनों के लिए खाना बनाकर रख देता था ताकि अनिल को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह दिन बीतते गए और अनिल की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। अब उसने सुनील के सामने कॉलेज जाने की इच्छा जताई। सुनील के लिए कॉलेज की फीस भरना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह अनिल की बात मान लेता है ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके। अब सुनील को और ज़्यादा काम करना पड़ता था। सुनील रात को 12 बजे तक कारखाने और चाय की दुकान वाला काम खत्म करके घर आता और सुबह जल्दी 5 बजे निकल जाता। इस तरह समय गुजरा और अनिल ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी। वह कॉलेज में अच्छे से पढ़ने लगा। इधर सुनील दिन रात खून पसीना एक करके पैसे कमाता था। सुनील की नींद पूरी नहीं होने से वह बीमार सा रहने लगा था। फिर भी वह हर हाल में काम करता रहा। उसके मन में एक ही उम्मीद थी कि अनिल पढ़कर बड़ा आदमी बनेगा तो सब ठीक हो जाएगा और उसे इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से 3 साल बीत गए। आज अनिल के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और आज उसके कॉलेज का परिणाम आने वाला था। सुनील बहुत खुश था कि अनिल बहुत अच्छे अंकों से पास होगा। सुनील उस शाम को मिठाई लेकर जल्दी घर पहुंच गया और घर जाकर अनिल का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि आज अनिल के आते ही वह उसे मिठाई खिलाएगा। सुनील अपने भाई का इंतजार करने बैठ जाता है। काफी समय बीत जाने पर भी अनिल का कुछ पता नहीं था। सुनील बार बार दरवाजे पर जाकर देखता रहा। इस तरह रात के 11 बज चुके थे। अब सुनील का भय बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा कि कैसा लड़का है, परिणाम अच्छा आया होगा, इसलिए दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया होगा और अपने भाई को भूल गया। वह मन को बहलाने लगा। अब तो काफी समय हो गया। सुनील को लगा उसके भाई को कहीं कुछ हो तो नहीं गया और वह डर गया। कुछ देर बाद कोई दरवाजे पर आया। अब सुनील ने राहत की सांस ली और कहा, चलो ये लड़का आ गया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि कुछ पुलिस वाले आए हैं। सुनील डर के मारे कांपने लगा और पूछा कि भाई लोग क्यों आए हो? मेरा भाई कहाँ है? वो ठीक तो है ना? इतने में एक पुलिस वाले के पीछे से अनिल निकला और सुनील के पैरों में पड़ गया। सुनील ने उसे उठाकर गले से लगाया और कहा, भगवान का शुक्रिया कि तू ठीक है, मैं तो बहुत डर गया था। इतने में एक पुलिस वाला कहता है कि सुनील जी, आप बहुत भाग्यशाली है कि आपके पास अनिल जैसा भाई है। अनिल ने आज वो कर दिखाया है जो हर कोई नहीं कर पाता है। इसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ पुलिस की भर्ती की तैयारी भी की थी। आज उसके परिणाम भी आए हैं। अनिल ने दोनों परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। कुछ दिन बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी और फिर नौकरी पक्की हो जाएगी। ये सुनकर अनिल ने कहा कि भाग्यशाली तो मैं हूँ जिसने ऐसा भाई पाया है। इन्होंने मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है और उसके लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन अब समय आ गया है कि
ये आराम करे और मैं इनकी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। ये देख सुनील खुशी से रोने लगा। दोनों भाई आपस में गले लगे। पुलिस वालों ने उन्हें बधाई दी और सबने मिठाई खाई।